किस्त नंबर 1। दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल को लाजिमी सब्सक्राइब कर लें। शाम के 7 बज रहे थे। यह सर्दियों की एक सर्द शाम थी। हल्की बारिश इस शाम को और ज्यादा सर्द बना रही थी। 16 साला हसन ट्यूशन से छुट्टी करके वापस अपने घर की तरफ भागा जा रहा था। घर पर उसकी बूढ़ी मां, नाम शकीला, उसके इंतजार में नजरें दरवाजे पर जमाए बैठी थी और बार बार हसन के अबू को कह रही थी कि वो जाकर उसे ले आए। इतनी सर्दी में पता नहीं कहां होगा, लेट क्यों हो गया। हुसन का बाप, जो कि एक मिल में मजदूर था, थोड़ी देर पहले ही काम से थका हारा आया था और हुसन की मां को समझा रहा था कि उसका बेटा अभी आने वाला होगा। दूसरी तरफ हुसन की बड़ी बहन जैनब, इम्र 21 साल, कमरे के दरवाजे से लगी अपने छोटे भाई की खैरियत से घर पहुंचने की दुआ कर रही थी। हुसन अपने घर में दाखिल होता है तो उसकी मां को सुकून मिलता है। उसके आने पर बहन उसे कंबल लाकर देती है और मां चूम कर दुआएं देती है। यह एक गरीब घराना था जिसमें रहने वाले हुसन, उसकी बीमार मां, बूढ़ा बाप और उसकी एक बड़ी बहन, यही लोग थे। घर के नाम पर 2 कमरे थे और एक छोटा सा सहन। कमरों में एक कमरा उसकी मां, बाप और उसकी बहन का था और दूसरा कमरा हुसन को, छोटा और पढ़ाई करने वाला होने की वजह से हुसन को एक अलहदा कमरा दिया गया था ताकि उसकी पढ़ाई में कोई कमी ना आए और उस उम्मीद पर कि वो पढ़ लिख कर अपने माँ बाप और अपनी आने वाली जिंदगी को बेहतर बना सकेगा। और इस बात में भी कोई शक न था कि वो पढ़ने में अच्छा लड़का था। घर में कचन के नाम पर एक छोटा सा डरबा था। ज़ैनब, जो कि हुसन की बड़ी बहन और उसकी एक अच्छी दोस्त भी थी, पढ़ाई के इखराजात ज्यादा होने की वजह से वो मुश्किल से 5 जमातें ही पढ़ पाई और उसके बाद उसे घर बैठा दिया गया। ज़ैनब एक समझदार और सुलझी हुई लड़की थी। पढ़ाई ज्यादा न होने के बावजूद भी इसमें एक समझदारी थी। घर को संभालना अब इसी की जिम्मेदारी थी। ज़ैनब सारा दिन घर के कामों और माँ की खिदमत में लगी रहती है और फिर शाम को माँ के साथ साथ भाई और बाप की भी। उसकी जिंदगी बस इसी 4 दीवारी में गुजर रही थी। वो एक सादा सी मगर खूबसूरत लड़की थी। 21 साल की हो जाने की वजह से उसके जिस्मानी खुदुखाल भी अच्छे थे। भरा हुआ सीना, पतली कमर और भरी हुई बीक साइड, मगर देखने में सब परफेक्ट था। बस कमी थी तो उसके पास कपड़ों की। इसके पास गिन चुन कर कोई 4 जोड़े ही थे जो सादे और पराने थे। इसकी कोई ज्यादा ख्वाहिशात भी न थी। कहते हैं ना कि इंसान के पास जो चीज ना हो वो उसे फिर दूसरों में ढूंढता है, और ज़ैनब भी ऐसी ही थी। वो खुद तो पढ़ न पाई और न अपनी जिंदगी को संवारने के लिए कुछ कर सकी, मगर उसको अपने भाई से बहुत उम्मीदें थी और वो इसी को ही वाहिद सहारा समझती थी कि जो उसे या फिर कम उस कम खुद को इस गुर्बत से निकालेगा। हुसन अपने कमरे में जाता है और बस्ता रखकर कपड़े चेंज करने लगता है और उसकी बहन उसके लिए खाना लाने चल पड़ती है। ज़ैनब हमेशा खाना अपने भाई के साथ ही खाती है। हुसन कपड़े चेंज करके बैठा ज़ैनब का इंतजार कर रहा होता है कि ज़ैनब खाना लाती है और वो दोनों खाने लगते हैं। और रोज की जैसे ज़ैनब इससे दिन के हालात पूछने लगती है। ज़ैनब, भाई, कैसा रहा तुम्हारा दिन? आज तो बहुत सर्दी लग गई होगी। हुसन, बाजी, अच्छा रहा, मगर शाम को ट्यूशन से आते हुए बहुत सर्दी लगी। ज़ैनब और उसके भाई के बीच मामूल की गुफ्तगू जारी हो जाती है। घर में दोनों हम उम्र होने की वजह से ज्यादा एक दूसरे के करीब थे और दोनों एक दूसरे से बातें करके ही अपना टाइम गुजारते, क्योंकि ज़ैनब घर अकेले रहकर बहुत उदास हो जाती तो हुस्न से बातें करके उसका दिल बहल जाता। अब तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, मगर कोई नहीं जानता था कि उनकी उस दिखों से भरी जिंदगी में और ज्यादा दिखाने वाले हैं। हुसन और ज़ैनब खाना खा के फारिग होते हैं और वहीं बैठकर कई घंटे बातें करते रहते हैं। ज़ैनब के लिए यह वक्त बहुत अच्छा होता है जब वो दिन भर अकेली कामकाज करने से थक हार कर शाम को हुस्न के साथ बातें करके अपने अकेलेपन को दूर करती थी। माँ बीमार और बाप मजदूर, शाम होते ही सो जाते तो ज़ैनब के लिए अकलौता उसका भाई हुसन ही था, जिसे वो अपने दुख सुख बांट लिया करती थी। रात अब ज्यादा होने लगी थी। ज़ैनब का बस चलता तो वो सारी रात भाई के स्कूल की बातें
और उसे अपनी बातें सुनाती बैठी रहती, मगर वो जानती थी कि सुबह हुसन ने स्कूल जाना है और उसे भी सुबह जल्दी उठ के बाप को काम पर भेजना है। और यही सोचकर वो हुसन को सोने का कहकर खाने के बर्तन उठाती है जो कब के वहीं पड़े थे और कमरे से निकल जाती है। हुसन भी अपने बस्तर पर सो जाता है। सुबह हमेशा की जैसे ज़ैनब सबसे पहले उठती है और नाश्ता बनाने लगती है। उसका बाप भी अभी उठने वाला था कि वो सुबह जल्दी काम पर जाता और शाम को आता था। ज़ैनब अपने बाप को नाश्ता करवाती है और वो अपने काम पर निकल जाता है और अब वो अपने भाई के कमरे की तरफ चल पड़ती है ताकि उसे जगाए। ये उसकी नॉर्मल रूटीन थी। हुसन, जो अभी सो रहा होता है, अपनी बड़ी बहन ज़ैनब के बुलाने पर आंखें खोलता है तो उसके सामने उसकी बहन झुक के उसका बाजू हिला रही होती है और उसे उठने का बोल रही होती है। हुसन उठता है, रोज की जैसे नाश्ता करता है और स्कूल के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ अब ज़ैनब ने अपनी बीमार मां को नाश्ता करवाना था और फिर घर के दूसरे कामों में लग जाना था। आज का दिन नॉर्मल लग रहा था। सब अपने नॉर्मल कामों में थे, मगर हुस्न उस बात से नावाकिफ था कि उसकी जिंदगी का एक नया सबक उसे सीखने को मिलेगा। हुसन पढ़ाई में अच्छा होने की वजह से हमेशा अपने उस्तादों का पसंदीदा रहा। वो एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था, तो आवारा बच्चों की भरमार होने के बावजूद भी वो उनसे दूर रहता। प्यार मोहब्बत नाम की चीज से हुसन वाकिफ तो था, मगर एक बहुत ही कलील हद तक, या फिर न होने के बराबर कहना गलत ना होगा। इस दिन ब्रेक टाइम वो अपनी क्लास में बैठा था और अपने घर से आए खाना खाने में मसरूफ होता है, जो कि वो अक्सर करता था कि उसे अपने पीछे से किसी की बातें करते हुए आवाजें आए। उसने जब मड़ के देखा तो उसकी क्लास के कुछ आवारा लड़के आपस में कुछ बातें करने में मसरूफ थे। वो बातें भी करते और हंसते भी। हुसन को उनका अंदाज बहुत अजीब लगा और सोचने लगा, आखिर ऐसी कौन सी बातें ये कर रहे जो इतना हंस रहे हैं। वो उठा और उनके पास जाकर उनकी महफिल में शामिल हो गया। वो बैठते ही उनको सवालिया नजरों से देखने लगा कि आखिर लोग चुप क्यों हो गए। इतने में एक लड़का मजाकिया अंदाज में बोला, ओए हुसन, इधर किधर? हुसन ने कहा, यार तुम लोग बातें कर रहे थे और इतना हंस रहे थे, तो मैंने सोचा तुम लोगों के पास आकर बैठूं और मैं भी ये बातें सुनूं। इतने में एक लड़का जोर से हंसते हुए बोला, बच्चे, ये तुम्हारे सुनने की बातें नहीं हैं, और हुसन को वहां से जाने का कहा। हसन बहुत शर्मिंदा हो रहा था, मगर इससे ज्यादा वो इस सोच में गुम था कि आखिर वो ऐसी क्या बातें कर रहे थे जो उसके बस की नहीं थी। थोड़ी देर बाद ब्रेक टाइम खत्म होता है और सब फिर पढ़ने लगते हैं। हुसन इस बात को अपने दिल और दिमाग से निकाल चुका होता है। छुट्टी होती है और हुस्न अपने स्कूल से पैदल ट्यूशन सेंटर की जानब चल पड़ता है कि उसे अपने पीछे से आवाज आती है। कोई उसका नाम लेकर पुकार रहा होता है। वो रख कर पीछे मुड़कर देखता है तो उसे काशिफ नजर आता है, जो दौड़ता हुआ उसकी तरफ बढ़ रहा होता है और उसे आवाजें भी दे रहा होता है। काशिफ हुसन का क्लास फेलो और उन लड़कों के ग्रुप में भी शामिल था जो वो कुछ बातें कर रहे थे जिसे हुसन को सुनने से मना किया था। काशिफ हुसन के पास पहुंचता है और उसे उठे ट्यूशन सेंटर जाने का कहता है और वो दोनों अकठे चल पड़ते हैं। अभी हुसन कुछ बोलता उससे पहले काशिफ बोला, सूरी हुसन भाई, आज लड़कों ने तुम्हें अपने साथ बैठने न दिया। हुसन, जो कि इस बात को भूल चुका था, उसे अचानक याद आ गई और अब उसे जिस्तजू होने लगी कि आखिर वो ऐसी क्या बातें कर रहे थे। हुसन काशिफ से यही सवाल पूछता है, जिसके जवाब में काशिफ उसे इतना ही बोलता है कि हुसन भाई, आप उन सब में न पड़ो। मगर अब हुसन की जस्तजू और बढ़ने लगी और वो बार बार काशिफ से एक ही सवाल पूछने लगा। काशिफ एक नालायक लड़का था और वो एक पूरे प्लान के साथ हुस्न के पास आया था कि वो हुसन को सब बात बताएगा और उसके बदले वो उससे अपने टेस्ट में कभी कभी ज्यादा नंबर लगवा लिया करेगा। हुसन चूंकि लायक था, तो कभी कभी टीचर उसको बच्चों का होमवर्क या टेस्ट चेक करने का कह देते थे। काशिफ ने अपने दिल की बात हुस्न को बता दी कि अगर कभी वो उसका टेस्ट या होमवर्क चेक करेगा तो वो उसे मार खाने से बचा लिया करेगा। हुसन ने कभी ऐसा न किया था और डरता भी बहुत था, मगर उस बात को जानने की जस्तजू में वो काशिफ की बात मानने के लिए राजी हो गया।
दोस्तों मजीद देखें कस्त नंबर 2 में, और इसके लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को भी दबा दें।